सो गाइस ये वाला जो वीडियो है काफी लेट आ रहा है, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन भाई यकीन मानो मैं लिटरली कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अचानक से ही मेरी तबीयत खराब हुई और हेडेक हो रहा था, मतलब सीवियर टाइप का, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन खैर कंपनसेशन के तौर पर ये वाला जो वीडियो है लगभग 30 मिनट का है, इसीलिए सारे भाई लोग एकदम शांति के साथ वीडियो एंजॉय करो। हो सके तो वीडियो को लाइक अभी से कर दो और वीडियो के एकदम लास्ट में कमेंट जरूर से करना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट्सअप बीटी फैमिली, स्वागत है भाइयों का द बिगनिंग आफ्टर द नोवेल के अंदर। अब तक हम लोगों ने देखा आर्ट और बाकी सभी यहाँ से भाग रहे होते हैं अपने अंडरग्राउंड शेल्टर की ओर, लेकिन बीच में इनका सामना होता है एलेक्रियस और एलिजा से। आर्ट और एलिजा के बीच में काफी इंटेंस फाइट चल रही होती है, जहाँ पर एलिजा आर्ट के ऊपर काफी भारी पड़ता है। लेकिन जैसे ही आर्ट को सिल्विया की आवाज सुनाई देती है और आर्ट का फॉर्म चेंज होता है, आर्ट एक खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता है। फिर अपने एथर का इस्तेमाल करते हुए आर्ट एलिजा की बहुत ही गंदी बैंड बजाता है और तभी एकदम लास्ट में एंट्री होती है उसी साइड की जिसके साथ आर्ट ने कासल में फाइट करी थी। एलिजा और इस साइड के बीच के पावर डिफरेंस को आर्ट अलग ही फील करता है और सिल्विया की बीस्ट विल भी गुस्से में आ जाती है। आज के वीडियो की बिल्कुल स्टार्ट में बंद देखते हैं आर्ट एथर की पावर से पूरी तरह से भरा हुआ है और साइड की तरफ देखकर स्माइल करता है। साइड नीचे आता है और एलिजा के पास चला जाता है, जिसके चेहरे पर एकदम न्यूट्रल सा सीरियस रिएक्शन होता है। साइड अपना हाथ एलिजा के कटे हुए हाथ पर रखता है, जो कि आर्ट के एथर के कारण जल रहा होता है। लेकिन ये साइड अपनी ब्लैक फायर की मदद से आर्ट की एबिलिटी को कैंसिल कर देता है, जिससे कि एलिजा का हाथ हील होने लग जाता है। आर्ट भी यहाँ पर कोई भी हड़बड़ी नहीं करता और एथर की मदद से अपने पैर को भी हील कर रहा होता है। आर्ट, एलिजा और साइड, इन तीनों की प्रेजेंस बहुत ही खतरनाक होती है, जिससे कि दोनों साइड के लोग यानी कि सिल्वी वगैरह और सारे के सारे एलेक्रियंस कुछ भी नहीं सोच पा रहे होते हैं आखिर क्या किया जाए। तभी साइड अपना मुंह खोलता है और एलिजा से कहता है, तुमने तो कहा था तुम अपने फ्रेंड के खिलाफ जीत सकते हो, लेकिन खैर गलती मेरी ही है। मैंने ही इसे जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि लॉर्ड एग्रोना का ऑर्डर था कासल को सेफ रखा जाए। एलिजा दबी हुई आवाज में कहता है, मैं भी इससे जीत सकता था, लेकिन अचानक से ही इसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया। फिलहाल में साइड का बिहेवियर आर्ट को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। आर्ट की प्रेजेंस इस साइड को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही होती। यह साइड आर्ट को बड़े ही हल्के में ले रहा होता है। आर्ट अपना पेशेंस खो देता है और दोबारा से स्पेटियम का इस्तेमाल करता है और एलिजा और इस साइड के पास पहुंच जाता है। फटाक से आर्ट अपने एथर का इस्तेमाल करते हुए इस साइड के पेट पर पंच मारता है। पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि सोकवे मात्र से ही एलिजा और कई सारे एलेक्रियंस दूर उड़ जाते हैं। साइड ने जो आर्मर पहना होता है वो भी टूट चुका होता है, लेकिन ये साइड अपना एक कदम भी पीछे नहीं लेता। साइड एक इविल स्माइल के साथ कहता है, हम इस वक्त तक कासल में नहीं है, तो अगर मैं अपनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर ये साइड अपना हाथ घुमाता है, जिससे कि आर्ट डर चुका होता है। साइड के हाथ के अंदर से ब्लैक फ्लेम्स बाहर निकलती है, जो कि आर्ट को और आर्ट के पीछे वाले एरिया को जला कर रख देती है। आर्ट का एथर तेजी से आर्ट को प्रोटेक्ट करने लग जाता है और आर्ट देखता है इस साइड की फ्लेम्स ने आर्ट के पीछे वाले ग्राउंड और हवा तक को नहीं छोड़ा होता, जला कर रख दिया है। आर्ट के पीछे एक दूरी पर एलेक्रियंस भी खड़े थे, जो कि जलकर खत्म हो जाते हैं, बस आर्ट ही बचा होता है। तभी आर्ट की नजर एलिजा के ऊपर पड़ती है, जो कि टेसिया की साइड पर बढ़ रहा होता है। इसी मोमेंट पर जो आर्ट की कॉन्शियसनेस होती है वो वापिस आ जाती है और आर्ट ठीक से सोच पा रहा होता है। इतनी देर से जो आर्ट के दिमाग में ख्याल चल रहा होता है कि सामने वाले को खत्म कर दो, वो भी हट जाता है। आर्ट को रियलाइज होता है सभी लोग अपनी सेफ्टी के लिए लड़ रहे हैं और आर्ट खुद किस स्टेट में है, आर्ट को ये भी रियलाइज होता है। आर्ट की बॉडी की कंडीशन उसकी एथर वाली पावर के कारण बहुत ही खराब हो चुकी है, लेकिन वो अपना ध्यान खुद की बॉडी पर नहीं देता, बल्कि सभी लोगों को यहाँ से निकालने में देता है। आर्ट अपने थॉट्स को भी बंद कर लेता है, जिससे कि सिल्वी भी नहीं जान पाए कि आर्ट के दिमाग में क्या चल रहा है। आर्ट मन में कहता है, मेरे हाथों में इस वक्त रियल हार्ट की पूरी पावर है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे करना ही होगा। फिर आर्ट स्पेटियम का इस्तेमाल करते हुए एलिजा को एक साइड पंच लगाता है, जिससे कि एलिजा की कई सारी रिब्स टूट जाती है और वो दूर जाकर गिरता है। फिर अचानक से आर्ट के ऊपर कई सारे ब्लैक फायर के हमले आते हैं, जो कि साइड कर रहा है। आर्ट इन सभी से बचने लग जाता है। ये देखते हुए सिल्वी
सिल्वी साइद के ऊपर हमला कर देती है और इस साइद को खुद संभालने लग जाती है। सिल्वी पर भरोसा करते हुए आर्ट टेसिया की साइड पर बढ़ता है, जहाँ पर सभी लोग एलेक्ट्रियन सोल्जर्स से लड़ रहे होते हैं। आर्ट टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ देखता है, जहाँ पर नीफिया बहुत ही धीमी स्पीड से ब्लैक स्पाइक्स को तोड़ रही होती है और एस्टेरा ने दर्जनों सोल्जर्स को संभाल कर रखा है। फटाक से आर्ट गेट के पास पहुंचता है। आर्ट ये बात जानता है कि वो अपनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इससे गेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आर्ट कहता है नीफिया जाओ जाकर टेस की मदद करो और उसे यहाँ लेकर आ जाओ। नीफिया चली जाती है। फिर आर्ट अपने लाइटनिंग पंचेस की मदद से इन ब्लैक स्पाइक्स को तेजी से तोड़ने लग जाता है। तभी अचानक से आर्ट को सिल्वी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, जिससे कि आर्ट घबरा जाता है। सिल्वी अपने आप को संभालते हुए कहती है चिंता मत करो, तेजी से आगे बढ़ो। आर्ट क्लियरली सुन पा रहा होता है उस साइड और सिल्वी के स्पेस कोलाइड कर रहे होते हैं, जिससे जमीन में खतरनाक वाइब्रेशंस हो रही होती है और आर्ट अपने सामने चमकते हुए गेट को भी देख पा रहा है। लेकिन इस वक्त आर्ट की खुद की बॉडी रियल हार्ट के इतने भयंकर प्रेशर के कारण जल रही होती है। तभी आर्ट का ध्यान ऊपर की साइड जाता है, जहाँ से एक ब्लैक फायर का हमला गेट की साइड पर बढ़ रहा होता है। आर्ट फिर से एथर का इस्तेमाल करता है और गेट और अपने आप को बचाने के लिए हमला ऊपर की साइड लॉन्च करता है। जैसे दोनों हमले एक दूसरे से टकराकर खत्म होते हैं, एक पावरफुल झटका क्रिएट होता है, जिससे कि नीचे वाली कई सारी ब्लैक स्पाइक्स भी टूट जाती है और साथ ही साथ गेट भी टूटने वाला होता है, लेकिन बच जाता है। आर्ट देखता है रास्ता साफ हो चुका है और टेसिया, नीफिया और एस्टेरा तीनों लोग गेट की साइड पर ही बढ़ रहे होते हैं। आर्ट चिल्लाकर कहता है जल्दी करो, तेजी से पोर्टल के अंदर जाओ। टेसिया आर्ट को देखते हुए कहती है लेकिन तुम्हारा क्या, तुम कब आओगे? आर्ट कहता है मेरे पास मेरा खुद का मेडेलियन है, मैं और सिल्वी भी पहुंच जाएंगे, अब जाओ जल्दी। तभी पीछे की साइड से एलिजा चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहा होता है ग्रे, तुम फिर से मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जो तुमने मेरे और सिसिलिया के साथ किया है मैं वो दोबारा नहीं होने दूंगा। एलिजा के शब्द आर्ट के ऊपर एकदम बिजली की तरह गिरे होते हैं और आर्ट फटाक से एलिजा के पास जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। ये नाम, तुम इस नाम को कैसे जानते हो? एलिजा कहता है लगता है तुम अब शांत हो चुके हो, अगर तुम अपनी पावर के इन्फ्लुएंस में नहीं होते तो अब तक तो तुम्हें खुद ही पता चल जाता। आर्ट एलिजा के गले को और भी टाइटली दबाने लग जाता है और कहता है कौन हो तुम? एलिजा ऑलरेडी बहुत ही कमजोर हो चुका है और आर्ट की इस पावर का सामना बिल्कुल नहीं कर सकता। एलिजा अपने मुंह से खून थूकते हुए कहता है एक समय पर मैं तुम्हारा दोस्त था, जिसकी लवर को तुमने उसकी आंखों के सामने मार दिया। भाई साहब, जैसे आर्ट को रियलाइज होता है ये बंदा नीको है, आर्ट को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। आर्ट अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता, ऐसा लग रहा होता है कि वो तार में गिर चुका है। भाई लिटरली आर्ट के सामने जो बात आई है, नीको और एलिजा एक ही है, इस बात की हिंट अपन लोगों को बहुत ही पहले दे दी गई थी। मानवा के चैप्टर 113 के अंदर एलिजा को आर्ट के अंदर ग्रे दिखाई देता है, जिसके बाद एलिजा का सर फटने को कर रहा था, क्योंकि नीको तो ग्रे को अपना दुश्मन मानता है। उस टाइम पर एलिजा को अपनी मेमोरीज बस धीरे धीरे करके याद आ रही थी। ग्रे और नीको के साथ यही डिफरेंस है। भाई ग्रे को तो अपनी मेमोरीज पैदा होते के साथ ही मिल गई, या फिर कह सकते हैं कभी गई ही नहीं, लेकिन नीको इसे एलेक्रिया जाने के बाद अपनी मेमोरीज मिली है। भाई राइटर ने क्या ही लेवल का फोरशैडो किया था। उस टाइम पर मेरे मन में ये ख्याल आता है, लेकिन ज्यादा डिटेल्स ना होने के कारण से मैंने उसे इग्नोर कर दिया था, और अब वही चीज यहाँ पर कनेक्ट हो रही है इतने ज्यादा चैप्टर्स के बाद। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे लिए मुश्किल हो गया है, इस बंदे को नीको कहा जाए या फिर एलिजा। मेरे ख्याल से नीको कहना ज्यादा सही है, क्योंकि नीको नाम से एक इविल वाइब भी आ रही है। आर्ट एकदम कांपती हुई आवाज में कहता है नीको नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। नीको कहता है नामुमकिन कैसे? क्या इस वर्ल्ड में सिर्फ तुम ही रिइंकार्नेट हो सकते हो, कोई और नहीं? आर्ट के हाथ कांपने लग जाते हैं और अपनी पकड़ को और भी टाइट करने लग जाता है, क्योंकि आर्ट रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और नहीं चाहता कि नीको कुछ भी आगे कहे। तभी अचानक से आर्ट को टेसिया की चिल्लाने की आवाज आती है, आर्ट संभल के। आर्ट अपने इमोशंस में खोया हुआ था, इसी का फायदा उठाते हुए एलिजा ने आर्ट के ऊपर हमला कर दिया है। ब्लैक स्पाइक तेजी से जमीन से बाहर आती है, जिससे कि आर्ट टेस्ट के कारण से डोज कर लेता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। फिर नीको फटाक से आर्ट की जॉब पर ब्लैक फायर वाला एक खतरनाक सा पंच भी मार देता है। इम्पैक्ट के कारण आर्ट एकदम हवा में पहुंच चुका है और ब्लैक स्पाइक के कारण उसके अंदर पॉइजन भी फैल गया है। आर्ट लगभग अपनी कॉन्शियसनेस खो ही देता है, लेकिन बच जाता है और उसे उसकी एथर रूल्स प्रोटेक्ट करने लग जाती है। बीच हवा में नीको आर्ट की कॉलर पकड़ लेता है और एक पॉइजन भरी स्पाइक आर्ट की तरफ बढ़ाने लग जाता है। नीचे से टेसिया चिल्लाकर आर्ट का नाम लेती है और नीको पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है।
आर्ट कहता है नहीं, गेट पर फोकस करो। और ये सुनकर निको भी टेसिया की तरफ देखने लग जाता है। निको टेसिया की साइड पर आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन आर्ट उसका हाथ पकड़ लेता है और जाने नहीं देता। एलिजा, एग्रोना ने तुम्हारे साथ ये क्या कर दिया है और क्या उसी ने तुम्हें ये सारी बातें बताई है? निको गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है एग्रोना को ये बात भी पता होगी कि किस तरह से हम चोरी किया करते थे और ऑर्फनेज की छुपकर मदद करते थे? आर्ट हिचकिचा कर कहता है, लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ क्लियर नहीं होता। निको कहता है, तो क्या एग्रोना को ये बात भी पता होगी कि सिसिलिया को लेकर तुम्हारे मन में भी फीलिंग्स थी? एक टाइम पर सिसिलिया भी तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन तुम दोनों के बीच डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण से उसने हार मान ली। जैसे तुम्हें पता चला था मैं भी सिसिलिया को पसंद करता हूँ, तुम जानबूझकर उससे दूर रहने लग गए थे। भाई साहब, दोस्तों निको ने जो बात बताई है इस बात की भी हिंट अपन लोगों को दिखाई दी थी, लेकिन सिर्फ एक ही पैनल के अंदर। ग्रे ने तो अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई थी, लेकिन अब झंडू किस्मत के कारण ये दोनों दुश्मन बन चुके हैं। आर्ट चिल्लाकर कहता है, चुप हो जाओ, और अपने माना और एथर की मदद से अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है। निको आगे कहता है, जब मैंने तुम्हें लेडी वेरा की सच्चाई बताई थी, तुमने उस घटिया औरत को चुना अपने बेस्ट फ्रेंड की बजाय। तुमने मेरी तरफ पीठ मोड़ ली थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने सिसिलिया को मेरी आंखों के सामने मार दिया। अब तक आर्ट को काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है। एलिजा की ब्लैक फायर और आर्ट की एथर रूल्स आपस में फाइट कर रही होती है आर्ट की बॉडी को बचाने के लिए। आर्ट की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और कहता है, नहीं निको रुक जाओ। लेकिन निको रुकने वाला नहीं है। तभी अचानक से नीचे की साइड से एक ग्रीन कलर की ब्लेड आती है, जिसे कि टेसिया ने शूट किया होता है। ये ब्लेड एकदम से ही अचानक से आती है, लेकिन फिर भी निको की ब्लैक स्पाइक्स इसे भी ब्लॉक कर लेती है। लेकिन इसी चक्कर में निको का ध्यान एक सेकंड के लिए हट जाता है, जिसका कि आर्ट फायदा उठाता है। आर्ट का एक बहुत ही तगड़ा आइस वाला पंच निको के चेहरे पर लगता है, जिससे कि निको कंधे तक जम जाता है। इसके बाद एक लाइटनिंग का हमला करता है, जिससे कि निको धड़ाम से जमीन पर गिरता है और काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है। आर्ट सिल्वी से कांटेक्ट करता है, सिल्वी क्या तुम ठीक हो? सिल्वी कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन काफी अजीब बात है, ये शायद मुझ पर हमले तो कर रहा है, लेकिन लगता है होल्ड बैक कर रहा है। तभी आर्ट की नजर नीचे गड्ढे पर पड़ती है, जहाँ पर आर्ट ने निको को फेंका है। वहाँ से आर्ट को काफी पावरफुल माना फ्लक्चुएशन फील होती है। निको वहाँ पर एक पावरफुल स्पेल बना रहा होता है, लेकिन दिक्कत की बात है उस स्पेल का निशाना आर्ट नहीं है, बल्कि टेलीपोर्टेशन गेट है। फटाक से आर्ट निको और टेलीपोर्टेशन गेट के बीच में पहुंच जाता है और यहाँ पर अपना बचा कुचा माना और एथर इस्तेमाल करता है। आर्ट एक विंड का बैरियर बनाता है, लेकिन यहाँ पर आइस का बैरियर ज्यादा इफेक्टिव होता, लेकिन आर्ट के पास इतनी ज्यादा एनर्जी और एथर बचा ही नहीं है कि वो कुछ और बेटर कर पाए। निको की हेल फायर आर्ट की विंड बैरियर से खतरनाक तरीके से टकराती है, और जो हेल फायर की चिंगारियां होती है वो आर्ट तक पहुंच पा रही होती है, जिससे कि आर्ट की स्किन एकदम एसिड की तरह जल रही होती है। और रीजनरेशन के बावजूद भी आर्ट को बहुत ही ज्यादा पेन होता है। अपने बैरियर को मेंटेन करते हुए आर्ट पीछे देखकर टेसिया से कहता है, जल्दी से जाओ यहाँ से, नहीं तो ये गेट डिस्ट्रॉय कर देगा। टेसिया अपने मेडेलियन की मदद से गेट को लगभग एक्टिवेट कर चुकी होती है और कहती है, लेकिन तुम्हारा और सिल्वी का क्या? तभी निको चिल्लाकर कहता है, नहीं, और अपने स्पेल को कैंसिल करते हुए तेजी से आर्ट को क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन आर्ट भी अपनी इतनी खराब कंडीशन के बावजूद भी अपने तेज रिफ्लेक्सेस की मदद से निको को पकड़ लेता है और जाने नहीं देता। आर्ट चिल्लाकर कहता है, जल्दी करो, और फील करता है जो निको की ब्लैक फ्लेम्स है वो आर्ट के डिफेंस को, जो कि एथर और माना से बना हुआ है, उसे जलाने लग गई है। तभी अचानक से निको आर्ट की पकड़ से अपने आप को छुड़ाना बंद कर देता है। निको के शोल्डर्स कांप रहे होते हैं और एकदम गुस्से में कहता है, ग्रे, तुमने सिसिलिया की जान ली है, इसलिए तुम मेरे कर्जदार हो। आर्ट भी चिल्लाकर कहता है, तो तुम सिसिलिया के बदले में टेस को मारना चाहते हो, लेकिन मेरी बात को समझो, मैं सिसिलिया को नहीं मारना चाहता था, और अगर मैंने सिसिलिया को मारा भी है तो भी वो ये कभी नहीं चाहेगी जो तुम करना चाहते हो। निको, अगर तुम टेस को मार भी देते हो तो इससे सिसिलिया वापस नहीं आने वाली। निको कहता है, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये हो सकता है? निको की बात सुनकर आर्ट सरप्राइज होता है और कुछ भी नहीं कहता। तभी निको के हाथ में देखता है वो एक और ब्लैक स्पाइक तैयार कर चुका है।
जो कि किसी भी टाइम ग्राउंड से बाहर आने ही वाली है। इसी बात को देखते हुए आर्ट एलिजा की बॉडी को ही आगे कर देता है ताकि एलिजा की बॉडी को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सके। एकदम लास्ट मोमेंट पर एलिजा अपनी स्पाइक को रोक देता है जिससे कि आर्ट और एलिजा दोनों ही सेफ बच जाते हैं। निको यानी कि एलिजा लगातार चिल्लाया जा रहा होता है और आर्ट की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा होता है और तभी अचानक से आर्ट के कानों में एक धमाके की आवाज आती है जो कि सिल्वी की साइड से आई होती है। सिल्वी एक दर्द भरी आवाज में कहती है, मैं ठीक हूँ लेकिन वो शायद तुम्हारी साइड पर बढ़ रहा है। आर्ट को एक ही सेकंड के अंदर साइड के आने की प्रेजेंस फील होने लग जाती है और उसके अगले सेकंड आर्ट टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ देखता है जहां पर माना का काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा होता है। सिचुएशन को देखते हुए न चाहते भी आर्ट स्टैटिक वॉइड का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर आर्ट को काफी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे टाइम पूरी तरह से फ्रीज होता है आर्ट के अंदर एक वार्निंग सी चलने लग जाती है। अगर आर्ट अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट रखता है तो आर्ट का मरना तय है। लेकिन आर्ट सब कुछ इग्नोर करते हुए निको को दूर फेंकता है और टेसिया वगैरह के पास चला जाता है। आर्ट की बॉडी जवाब देने लग जाती है लेकिन आर्ट स्टैटिक वॉइड को कैंसिल भी नहीं कर सकता क्योंकि शायद यहीं पर मंडरा रहा है। टेसिया के पास पहुंचते ही टेसिया की कमर पकड़कर आर्ट उसे उठा लेता है और अपने स्टैटिक वॉइड को कैंसिल कर देता है। एबिलिटी के कैंसिल होते ही टेसिया चौंक जाती है लेकिन उससे ज्यादा आर्ट चौंका हुआ है। आर्ट जानता है इन लोगों का खतरा कितना ज्यादा करीब है। आर्ट चिल्लाकर एस्टेरा से कहता है निफिया को उठाओ। जैसे एस्टेरा निफिया के पास पहुंचती है आर्ट पलक झपकते ही एस्टेरा के पास चला जाता है और एस्टेरा को भी पकड़ लेता है। फटाक से आर्ट यहाँ पर स्पेटियम का इस्तेमाल करते हुए स्पेस को बेंड करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। आर्ट के पास अपना फ्रस्ट्रेशन शो करने जितना टाइम भी नहीं होता और वो अपने बचे कुचे माना का इस्तेमाल करके यहाँ से दूर भागने की कोशिश करता है। आर्ट सभी लोगों के साथ बस हल्की सी डिस्टेंस कवर करता है और अचानक से आर्ट के पीछे एक बड़ा धमाका होता है। बहुत तेजी से हीट जनरेट होने लग जाती है। तभी टेसिया अपनी बीस्ट व्हील का इस्तेमाल करती है और सभी को हीट से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ भी ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। ये आग और इसकी हीट लगातार बढ़ते जा रही होती है और सिर्फ इतना ही नहीं आर्ट साइद को भी अपने काफी करीब देख पा रहा होता है। अगर इस आग से बच भी जाए तो इन लोगों को साइद और निको का सामना करना ही पड़ेगा। एस्टेरा की भी एक चीख भरी आवाज निकलती है क्योंकि हीट के कारण एस्टेरा को भी जलन हो रही है। आर्ट के सर्वाइवल थॉट्स अपने आप ही एलिमेंट मैजिक के तौर पर काम करने लग जाते हैं। आर्ट के पैरों के नीचे हवा जमा होती है आर्ट की स्पीड बढ़ाने के लिए और सामने का उबड़ खाबड़ रास्ता अपने आप ही अर्थ मैजिक से क्लियर होने लग जाता है। लेकिन इतना सब होना भी काफी नहीं है क्योंकि साइड ने ऊपर की साइड से इन लोगों के ऊपर ब्लैक फ्लेम्स लॉन्च कर दी है जो कि इन लोगों के ऊपर एकदम किसी चादर की तरह बस फैलने वाली है और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आर्ट भी बस वेट कर रहा होता है कि कब ये ब्लैक फ्लेम्स इन लोगों के ऊपर गिरे और बहुत ही बेदर्दी से ये लोग जलने लग जाए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे कि आर्ट भी सरप्राइज हो जाता है और बस हल्का सा पीछे मुड़कर देखता है। आर्ट देखता है जो ब्लैक फायर साइड ने इन लोगों के ऊपर से लॉन्च करी है निको अपनी ब्लैक फायर की मदद से उसे ब्लॉक कर रहा है। निको बहुत ही स्ट्रगल कर रहा होता है और चिल्लाकर कहता है निकलो यहाँ से। फिर फटाक से टेसिया अपनी बीस्ट व्हील की मदद से एक हवा का गोला बनाती है। टेसिया इस गोले को पीछे ब्लास्ट करती है ताकि प्रोपेल होकर ये लोग तेजी से आगे बढ़े। आर्ट को यहाँ पर एक बूस्ट तो मिला होता है लेकिन अचानक से हुए झटके के कारण आर्ट का बैलेंस खराब हो जाता है और वो गिरने ही वाला होता है। लेकिन तभी एस्टेरा अपनी स्वाट को जमीन में धंसा देती है जिससे कि आर्ट का बैलेंस रिकवर हो जाता है और आर्ट तेजी से आगे भागता है। आर्ट अपनी थकावट में पूरी तरह से चूर हो चुका है और बस जैसे तैसे अपने रियल हार्ट को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा होता है। आर्ट जानता है जैसे उसकी रियल हार्ट एबिलिटी हटेगी उसकी बॉडी को एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए आर्ट आगे बढ़ता है और अब कंडीशन यहाँ पर ये आ चुकी है कि आर्ट का माना को प्यूरिफाई भी नहीं कर पा रहा होता जो कि वो बाहर एनवायरनमेंट में से ले रहा है। आर्ट की बॉडी के अंदर माना पॉइजन बनना शुरू हो जाता है लेकिन फिर भी आर्ट नहीं रुकता ये सोचकर कि उसकी बॉडी में तो पहले से ही काफी सारा पॉइजन बन चुका है, अगर थोड़ा सा और भी बन जाए तो क्या ही बदल जाएगा। तभी आर्ट हल्का सा मुड़कर पीछे देखता है। एस्टेरा का पैर कटकर अलग हो चुका है जिसे कि निफिया और टेसिया हील करने की कोशिश कर रही होती है। एस्टेरा कहती है मेरा पैर एक्सप्लोजन में आ गया था और मैं जानती थी कि मैं इस ब्लैक फायर को नहीं बुझा सकती इसीलिए मैंने अपना पैर काट दिया। सिचुएशन ऑलरेडी इन लोगों के खिलाफ में है और कुछ बेटर होने की बजाय और भी बदतर से बदतर हुए जा रही होती है। आर्ट गुस्से में कहता है डैम इट और साइड की खतरनाक प्रेजेंस को अपने करीब आते महसूस करता है। लेकिन तभी निको बहुत ही गुस्से के साथ उस साइड के पास जाता है और उसका नाम लेता है।
केडेल, तुम्हारी वजह से टेसिया बस मरने ही वाली थी। एग्रोना ने क्लियरली कहा था टेसिया का जिंदा रहना जरूरी है। आर्ट को फाइनली इस साइट का नाम पता चलता है जो कि है केडेल। केडेल जमीन पर लैंड होता है और आर्ट की साइड पर आगे बढ़ता है। केडेल के हर एक कदम के साथ आर्ट का टेंशन बढ़ते जाता है और तभी सिल्वी की आवाज आती है, आर्थर मैं बस पहुंचने वाली हूँ। केडेल को भी पता होता है कि सिल्वी बस आने ही वाली है। केडेल सिल्वी की तरफ नजर घुमाता है, फिर निको के ऊपर फोकस करता है और कहता है अगर मैं खुद से काम नहीं करता तो वेसल अब तक यहाँ से भाग चुकी होती। निको फिर एकदम गुस्से में कहता है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उसकी जिंदगी को खतरे में डालोगे। केडेल कहता है तुम भी फेल हो चुके हो। अगर तुम इस लड़के से अभी तक बदला लेने के बारे में नहीं सोचते तो अभी तक वेसल हमारे हाथ में होती। आर्ट इन दोनों की इतनी बात ध्यान से सुनता है और आगे जानने के लिए अपनी साइड से एफर्ट डालता है। बची कुछ ताकत का इस्तेमाल करते हुए प्रेशर क्रिएट करता है ताकि अपनी कमजोरी को छुपा सके और कहता है वेसल आखिर इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेन करो। केडेल कहता है ये क्या, लगता है अभी भी तुम्हारे अंदर थोड़ी फाइट बची हुई है। निको कहता है याद है अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा था, टेस्ट के बदले में सिसिलिया वापस नहीं आने वाली है ना, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ऐसा हो सकता है। आर्ट अपनी खराब कंडीशन को संभालते हुए कहता है लगता है तुम पागल हो चुके हो। निको कहता है ग्रे, एग्रोना कई सौ सालों से इसी चीज पर तो रिसर्च कर रहा है और इस वर्ल्ड में तुम्हारा जन्म इसी से तो एग्रोना का काम शुरू हुआ है। मैं भी इस वर्ल्ड के अंदर इसी तरह से जन्म ले पाया हूँ और वैसे भी जो दूसरी लाइफ डिजर्व करते हैं वो मैं और सिसिलिया है, तुम नहीं। भाई इसका मतलब समझ रहे हो, आर्ट का जो इस दुनिया में जन्म हुआ है उसके पीछे कहीं न कहीं एग्रोना का हाथ है। निको की बात का यही मतलब निकल रहा है और ये बात बहुत ही शॉकिंग है। आर्ट कहता है आखिर ये क्या बकवास कर रहे हो और दोबारा से एथर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता और आर्ट के अंदर जो फीलिंग होती है कि उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही है और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। सबसे शॉकिंग बात तो ये है आर्ट पीछे मुड़कर देखता है, टेलीपोर्टेशन गेट डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब इनके पास जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा क्योंकि दूसरा गेट तो काफी ज्यादा दूर है। आर्ट खुद से कहता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, भले ही मैं कितना भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊं लेकिन मेरी ताकत हमेशा ही थोड़ी कम पड़ जाती है जीतने के लिए। डैम इट, कम ऑन, मेरे वेपन के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है, प्लीज वेपन मेरे सामने आ जाओ। आर्ट के हाथ में जो एक्लोराइट स्टोन होता है आर्ट उसे पीटने लग जाता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। टेसिया आर्ट का हाथ पकड़ती है, आर्थर आखिर तुम क्या कर रहे हो, अपने हाथ को क्यों पीट रहे हो। सभी लोगों की आंखें आर्ट के ऊपर टिकी हुई है और तभी आर्ट की नाक से खून बहता है जिसे कि आर्ट फटाक से पूछ देता है। ये देखकर केडेल स्माइल करते हुए कहता है लांस तुम्हारी बॉडी टूट रही है ना। टेसिया चिंता में आर्ट के कंधे पर हाथ रखती है, आर्ट क्या ये सच है, तुम्हारी कंडीशन कैसी है। आर्ट कहता है मैं ठीक हूँ। आर्ट झूठ बोलता है। आर्ट जानता है दोनों दुश्मन टेसिया को बिना लिए जाने नहीं वाले, इसीलिए आर्ट अपनी डेस्परेट कोशिश करता है, अपने पैरों के अंदर माना को इकट्ठा कर लेता है और हमले के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी एक छोटी बच्ची बीच में आ जाती है जो कि सिल्वी है। सिल्वी मुझे मत रोको। सिल्वी कहती है अगर मैं तुम्हें रोकने की कोशिश भी करती हूँ तो भी क्या तुम रुकोगे। सिल्वी के चारों तरफ एक गोल्डन व्हाइट कलर का ओरा फैलने लग जाता है और आगे कहती है अगर तुम अपने आप को खत्म करने के लिए इतने ही मजबूर हो तो हम साथ आगे बढ़ेंगे। निको और केडेल भी अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करने लग जाते हैं और तैयार हो जाते हैं और बचे हुए एलेक्ट्रियन सोल्जर्स भाग जाते हैं। आर्ट कहता है नीफिया, टेस और मैडम एस्टेरा को जितनी दूर हो सके उतनी दूर लेकर चली जाओ और बिल्कुल भी मत रुकना। तभी केडेल स्माइल करते हुए कहता है एल्फ प्रिंसेस अगर ये लड़का इस फॉर्म के अंदर थोड़ी भी देर और रहता है भले ही जीते या हारे ये मैटर नहीं करेगा, ये मर जाएगा। आर्ट चिल्लाकर कहता है उसे इन सब से अलग रहने दो और मुड़कर टेसिया की तरफ देखता है। केडेल की बात सुनकर टेसिया आर्ट से कुछ भी नहीं कहती और सिल्वी का हाथ पकड़ लेती है। सिल्वी से पूछती है वो झूठ बोल रहा है ना। सिल्वी वो झूठ बोल रहा है ना। सिल्वी आर्ट की तरफ देखती है और कुछ भी नहीं कहती। आर्ट फिर से झूठ बोलता है मैं तो ठीक हूँ। टेसिया कहती है तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, मुझे बचाने के लिए, अपनी जान गंवाने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे बचाते हुए तुम मर गए तो मुझे अच्छा फील होगा। टेसिया काफी ज्यादा रोरी होती है और आर्ट के सिर से अपना सिर टच करती है और उसे किस करते हुए कहती है बेवकूफ कहीं के। और ऐसा कहते ही टेसिया आर्ट से दूर भागती है सीधा निको और साइड की तरफ।
आर्ट चिल्लाकर कहता है नहीं और टेसिया का पीछा करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी सिल्वी अपने दोनों हाथों से आर्ट की कमर पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती। सिल्वी नहीं, मुझे जाने दो। सिल्वी कहती है आर्थर प्लीज रुक जाओ, मैं नहीं चाहती तुम मारे जाओ। आर्ट बेबस होकर चिल्ला रहा होता है नहीं टेसिया मत जाओ, मुझे फाइट करने दो। फिलहाल में आर्ट की कंडीशन इतनी ज्यादा बेकार हो चुकी है कि आर्ट को अपने खुद के चिल्लाने की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही होती। आर्ट को इस वक्त सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही है और वो है आर्ट के दिमाग में जो खून दौड़ रहा है उसकी आवाज। तभी आर्ट टेसिया को पीछे मुड़ता हुआ देखता है। टेसिया के चेहरे पर एक स्माइल होती है जो कि आर्ट से कुछ कह रही होती है, लेकिन सैडली आर्ट टेसिया के आखिरी शब्द भी नहीं सुन पाता और सोचता है शायद से ये टेस के आखिरी शब्द है। आर्ट अपने मन में कहता है मैं ऐसा नहीं होने दे सकता और दोबारा से अपने वेपन की तरफ देखता है, इस उम्मीद में कि काश ये वेपन इसी वक्त सामने आ जाए ताकि आर्ट कुछ भी बेटर कर पाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। सिल्वी ने आर्ट को एकदम टाइटली पकड़ के रखा होता है। तभी आर्ट अपने मेडेलियन को बाहर निकालता है जो कि उसे रीनिया ने दिया है। आर्ट रीनिया के शब्द याद करता है, अगर टेस एग्रोना के हाथ में चली गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। आर्ट मन में कहता है किसी रीजन से टेस सेसिलिया के लिए वेसल है, हमारा इस वर्ल्ड में रिलेशनशिप इसका कारण हो सकता है, और अगर मैं और निको इस वर्ल्ड में आने के बाद इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं तो फिर सिसिलिया लेगेसी आखिर वो कितनी ताकतवर हो जाएगी, उसकी ताकत की कोई लिमिट ही नहीं होगी। सिल्वी तुम जानती हो रीनिया ने क्या कहा था, हम टेस को उनके हाथों में नहीं जाने दे सकते। सिल्वी अपना सिर हिलाते हुए कहती है हम 7 ताकतवर होंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे हमारे पास हमेशा मौका होगा। आर्ट अंदर की साइड से टूट रहा होता है और जैसे तैसे अपने रियल हार्ट को मेंटेन कर रहा होता है और तभी अपना ध्यान मेडेलियन पर फोकस करता है। पहले इस मेडेलियन के अंदर कुछ भी अलग नहीं था, लेकिन अब आर्ट अपनी रियल हार्ट की नई स्टेट के कारण इस मेडेलियन के अंदर कुछ नया फील करता है। अचानक से आर्ट के दिमाग में वो मेमोरीज घूमने लग जाती है जब रीनिया टेलीपोर्टेशन गेट के ऊपर काम कर रही थी। आर्ट याद करता है रीनिया किस तरह से गेट के ऊपर एथर की रून्स ड्रॉ कर रही थी। आर्ट का दिमाग तो उन रूल्स को नहीं समझ पाया था, लेकिन आर्ट की बॉडी समझ पा रही होती है आर्ट की रियल हार्ट फिजिक के कारण। फिर अचानक से आर्ट एक प्रोसेस को शुरू कर देता है। सिल्वी हैरान होकर कहती है आर्थर आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। आर्ट एथर का इस्तेमाल करते हुए नीफिया, एस्टेरा और टेस को टारगेट करता है और भाई देखते ही देखते ये लोग किसी दूसरी अलग स्पेस में पहुंच जाते हैं जो कि स्टैटिक वॉइड से पूरी तरह से अलग होती है। आर्ट ने यहाँ पर एक डायमेंशन क्रिएट कर लिया होता है और उसी के अंदर सभी लोगों को अपने साथ ले आया है। यहाँ पर बिना टाइम गवाते हुए आर्ट अपने मेडेलियन को दूर फेंकता है और यहाँ पर खुद का ही एक टेलीपोर्टेशन गेट क्रिएट कर लेता है। फिर चिल्लाकर कहता है सभी लोग इस पोर्टल के अंदर जाओ और इस पोर्टल को मेंटेन रखने लग जाता है। आर्ट ने एस्टेरा के लिए एक प्रोस्थेटिक लेग बनाया होता है जिसकी मदद से एस्टेरा भागते हुए नीफिया को पोर्टल के अंदर डाल देती है। फिर एस्टेरा टेसिया की तरफ बढ़ती है, लेकिन आर्ट अपने पोर्टल की मदद से टेसिया को खुद ही अंदर डाल देता है। फिर एस्टेरा भी नोट करते हुए पोर्टल में जंप लगा देती है और आर्ट सिल्वी से कहता है सिल्वी जाने का टाइम हो चुका है। आर्ट सिल्वी का चेहरा देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। सिल्वी आर्ट के करीब आती है और आर्ट के आंसू पोंछती है, लेकिन वो आंसू नहीं होते, आर्ट की आंखों से खून बह रहा होता है। आर्ट की कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि आर्ट अपने थॉट्स को भी सिल्वी से नहीं छुपा पा रहा होता। सिल्वी अपने डरे हुए एक्सप्रेशंस के साथ कहती है आर्थर तुम नहीं बच पाओगे। आर्ट स्माइल करते हुए कहता है ताकि सिल्वी के सामने आर्ट के मुंह से खून ना बहे। सिल्वी प्लीज, यह पोर्टल स्टेबल नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम भी मर जाओ। आर्ट की बॉडी पर फिर से एक बहुत तेज दर्द हिट होता है और आर्ट का बनाया हुआ डायमेंशन टूटने को कर रहा होता है। आर्ट सिल्वी को जबरदस्ती पोर्टल में धकाने की कोशिश कर रहा होता है और तभी देखता है कि सिल्वी की बॉडी पर्पल कलर में ग्लो करने लग गई है। सिल्वी आखिर तुम ये क्या कर रही हो। आर्ट की आंखें फटी की फटी रह जाती है और आंखों में डर होता है। जैसे उसे रियलाइज होता है कि सिल्वी क्या कर रही है, ये पर्पल कलर की लाइट लगातार बढ़ते जाती है। सिल्वी स्माइल करते हुए कहती है जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी कोशिश करना जिंदा रहने की। आर्ट चिल्लाकर कहता है नहीं प्लीज सिल्वी ऐसा मत करो और सिल्वी को पोर्टल में धकाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्ट के हाथ सिल्वी के आर पार जा रहे होते हैं और सिल्वी पूरी तरह से किसी लाइट के टुकड़ों में बट जाती है और यही टुकड़े आर्ट की बॉडी से अटैच होने लग जाते हैं, जिससे कि आर्ट को फिर से एक असहनीय दर्द होने लग जाता है। आर्ट की आंखें पूरी तरह से धुंधली हो जाती है और बहुत ही दर्द के साथ सिल्वी का नाम चिल्ला रहा होता है। सिल्वी भी आर्ट से कुछ कह रही होती है, लेकिन सिल्वी के शब्द कट जाते हैं और अपनी बची कुची बॉडी का इस्तेमाल करते हुए आर्ट को पोर्टल के अंदर धक्का दे देती है।
आर्ट के सामने से सिल्वी पूरी तरह से गायब हो जाती है और आर्ट को सिल्वी का सिर्फ एक आखिरी शब्द सुनाई देता है जो कि है अगेन। भाई लिटरली डोंट टेल मी कि सिल्वी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। नो गाइस, मैं बता नहीं सकता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। भाई लिटरली ये क्या हो गया। मेरे को तो लगा था कि ये सारे लोग यहाँ से एकदम बाल बाल बचकर निकल जाएंगे, लेकिन भाई सिल्वी को अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ गया। भाई मेरे को अभी से कितना अजीब फील हो रहा है, मतलब एक खाली खालीपन सा महसूस हो रहा है अगर आर्ट के साथ में सिल्वी नहीं दिखाई जाएगी। खैर दोस्तों, अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या देखने को मिलता है। वैसे एक छोटा सा स्पॉइलर, अब जैसे ही आर्ट अपनी आंखें खोलेगा एक नए कैरेक्टर की एंट्री होगी जिसका नाम है रेगिस। वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर से माफी चाहूंगा क्योंकि वीडियो इतना लेट आया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार वीडियो में। बाय बाय।